बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अंधेरों की दुनिया को रोशनी में बदल देने वाला अमल दुरूद पाक का पढ़ना है। यही वो दो के घर के चक्कर लगाना हो तो हज करो, अगर जिंदगी में महबूब पर जान लुटाना हो तो जिहाद करो। कुरान में आया है और लोगों ने अल्लाह की कद्र ही ना की, जैसा कि जब अपनों में गद्दार मक्कार मुनाफिक पैदा हो जाए तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से हार जाता है। हिम्मत ना हारना, बस तुम हिम्मत ना हारना, खुद को अकेला ना समझना। अल्लाह तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी जिंदगी से सारे गम मुश्किलें तकलीफें ऐसे निकाल देगा कि तुम हैरान रह जाओगे इंशाअल्लाह। वजू की वजह से गुनाह झड़ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से वो शख्स भी वजू के लिए पानी अपने करीब करता है, फिर कुल्ली करता है और नाक में पानी खींचकर उसे झाड़ता है तो उससे उसके चेहरे, मुंह और नाक के नथनों के गुनाह झड़ जाते हैं। कसरत से दरूद शरीफ का विर्द हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मकबूल बना देता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुंह मुबारक में पत्थर रखा करते थे ताकि उसके जरिए अपने आप को फजूल गुफ्तगू करने से रोक सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह पाक की पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद के शर से। शैतान हमारी जान का नहीं बल्कि हमारे ईमान का दुश्मन है। वो हमारी दुनिया नहीं बल्कि वो हमारी आखिरत लेना चाहता है। ए अल्लाह हमें शैतान के शर से बचा, आमीन। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खोने के बाद। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखना। हमें तो कब्रिस्तान में जाते हुए भी अस्सलामु अलैकुम कहने की तालीम दी गई है, फिर पता नहीं हम में ये अना, जिद, अकड़ और बेवकूफ़ी कहाँ से आ गई है कि हम जिंदा लोगों को भी सलाम नहीं करते और सलाम का जवाब भी नहीं देते। बात हमेशा तमीज से और एतराज दलील से करो, क्योंकि जुबान तो हैवानों के मुंह में भी होती है, वो इल्म और सलीके से महरूम होते हैं। अपने आप को जिंदा रखने के लिए जिस्म की जरूरत बहुत मामूली होती है। तुम उसको जितना कम दोगे ये तुम्हें बदले में उतना ही ज्यादा देता है। तुम उसे जितना ज्यादा दोगे ये बदले में उतना ही कम देगा। आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज से महंगा है, लेकिन कोई उसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक वो आंसू उसकी अपनी आंख से ना निकले। वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करना। दो जहां के सुल्तान सरवरे ज़ीशान महबूब रहमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रोटी का एहतराम करो कि वो आसमान वो जमीन की बरकत से है। जो शख्स दस्तरखान से गिरी हुई रोटी को खा लेगा उसकी मगफिरत हो जाएगी। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है तो वह अपने हमसाये को तकलीफ ना दे। आज की बात माफ करना एक ताकतवर अमल है जो दिल को सुकून देता है। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाता है। आज की बात मोहब्बत और एहतराम वो जुबान है जो सब समझ सकते हैं। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम इतने गुनाह करो कि वो आसमान तक पहुंच जाए फिर तुम तौबा करो तो अल्लाह पाक तुम्हारी तौबा जरूर कबूल फरमाएगा। आज की बात, कोई भी कामयाबी हो उसका राज मेहनत में पोशीदा होता है। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स अपने गुस्से को रोके अल्लाह पाक उसकी पर्दापोशी फरमाता है। आज की बात, सबसे ज्यादा सच्चा इंसान वो है जो दूसरों की तकलीफ में शरीक हो। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान होगा वो दोज़ख में दाखिल न होगा। आज की बात, अपनी नियत को साफ रखो, अल्लाह पाक तुम्हारे कामों में बरकत डाल देगा।
फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फक्र व गुर्बत दुनिया में मोमिन का तोहफा है। आज की बात, दूसरों की मदद करने वाला जिंदगी में कभी तन्हा नहीं होता। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक हर मामले में नरमी को ही पसंद फरमाता है। आज की बात, गलती तस्लीम करना अजीम लोगों की निशानी है। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स इस्तिग़फ़ार करता है वो गुनाह पर इसरार करने वाला नहीं, अगरचे दिन में 70 मरतबा गुनाह करे। आज की बात, आपकी मेहनत और दुआ कभी रायगा नहीं जाती, सब्र करे। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द की बाजमात नमाज का सवाब उसकी घर या बाजार में पढ़ी जाने वाली नमाज के मुकाबले में 20 और उससे कुछ ज्यादा दर्जे हैं। आज की बात, जो इंसान दूसरों को मुखलासाना मदद देता है वो खुद का वकार बढ़ाता है। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत के दिन सच्चे ताजिर का हश्र सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। ताल्लुक इखलाक और वफा के बगैर अधूरा होता है। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिस्कीन पर खर्च करने में एक सदका, जबकि रिश्तेदार पर खर्च करने में 2 सदके हैं, सदका और सिला रहमी। आज की बात, सच्चा एहतराम वो है जिसमें हम दूसरों के हुकूक का ख्याल रखते हैं। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमक यानी बेवकूफ वो है जो अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करे और अल्लाह पाक से इनाम आखिरत की उम्मीद रखे। आज की बात, आपकी नेकी दुनिया में एक चिराग की तरह है जो दूसरों को रोशनी फराहम करती है। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक बंदा गुनाह के बाइस रिज़्क से महरूम कर दिया जाता है। आज की बात, अगर अपनी जिंदगी में कामयाबी चाहते हो तो खैर का रास्ता अपनाओ। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आगे चलते हुए देखा तो इरशाद फरमाया, ए अबू दरदा, क्या तुम अबू बकर के आगे चलते हो? हालांकि अंबिया मुरसलीन के बाद अबू बकर से अफजल किसी शख्स पर सूरज तुलू व गुरूब नहीं हुआ। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में बेहतर वो है जिसकी उम्र लंबी और अमल अच्छा हो। आज की बात है, इखलाकियात का सफर कभी खत्म नहीं होता। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज है। आज की बात, जो दूसरों को इज्जत देता है वो खुद भी इज्जत पाता है। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने किसी मुसलमान को खुश किया उसने अल्लाह पाक को राजी किया। आज की बात, खुशी बांटने से बढ़ती है ना कि कम होती है। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द सालिहा के लिए हलाल माल बहुत ही अच्छा है। आज के बाद, कोई भी कामयाबी हो उसका राज मेहनत में पोशीदा होता है। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खौफ खुदा के लिए माल बेहतरीन मददगार है। आज की बात, एहतराम और मोहब्बत की बुनियाद पर कायम माशरा कभी तबाह नहीं हो सकता। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब बंदा गुस्सा पी लेता है अल्लाह पाक उसके सीने को ईमान से भर देता है। आज की बात, जो शख्स किसी का दिल दुखाता है वो अपनी जात को नुकसान पहुंचाता है। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ से पहुंचा दो अगर चाह एक ही आयत हो। आज की बात, जो दूसरों की मदद करता है वो खुद को मजबूत करता है। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किसी नेकी का इरादा करे लेकिन अगर न कर सके तो उसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है। आज की बात, अपने अल्फाज का ख्याल रखिए, वो दूसरों की जिंदगी बदल सकते हैं। जैसे कि अगर आप वीडियो देखते देखते ये सोचे कि मैं वीडियो दूसरों तक, अल्लाह की नबी की बात को दूसरों तक पहुंचाऊंगा, और अगर शेयर करना भूल गए तो इस पर भी आपको नेकी लिखी जाती है। वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करना। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में इसलिए कि शायद वो तौबा कर ले।
آج کی بات دوسروں کو برداشت کرنے کا حوصلہ آپ کی شخصیت کو مضبوط کرتا ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مل کر کھایا کرو کہ کھانے میں برکت ہوں گی۔ آج کی بات وہ معاشرہ محفوظ رہتا ہے جہاں لوگوں کی عزت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظلم کرنے سے ڈرو کیونکہ ظلم قیامت کا اندھیرا ہے۔ آج کی بات ہمیشہ سچ بولیے چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھ، وہ تنگ دستی میں تجھ پر خاص توجہ فرمائے گا۔ آج کی بات دنیا میں سب سے قیمتی چیز آپ کا وقت ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو مدینے میں مر سکے وہ وہاں ہی مرے کیونکہ میں مدینے میں مرنے والوں کی شفاعت کروں گا۔ آج کی بات اخلاقی سکون اور ذہنی سکون کی سب سے بڑی علامت محبت ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ آج کی بات اللہ پاک کی محبت ایسی طاقت فراہم کرتی ہے جو ہر راہ کی دیوار عبور کر سکتی ہے۔ دینی ویڈیو کو کوئی لائک اور سبسکرائب شیئر نہیں کرتا، لیکن ایسی فالتو ویڈیو کو بہت لوگ پسند کرتے ہیں، جیسے کہ سیریلوں کو۔ لفظ صرف معنی نہیں رکھتے، یہ تو دانت رکھتے ہیں جو کاٹ لیتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں جو گریبان کو پھاڑ دیتے ہیں، یہ پاؤں رکھتے ہیں جو ٹھوکر لگا دیتے ہیں۔ اس لیے الفاظ کا چناؤ احتیاط سے کیجیے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ وہ نیکی ان اعمال سے بنتا ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو گناہ ہو جانے پر کثرت سے توبہ کرے۔ آج کی بات زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہمارے اخلاق میں چھپی ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کے احکام کی پابندی کر، اللہ پاک تیری حفاظت فرمائے گا۔ آج کی بات بہت سارے مسائل کا حل وقت کا گزرنا ہوتا ہے، وقت کی قدر کیجیے۔ سمندر کا پورا پانی کشتی کو نہیں ڈبا سکتا جب تک کہ کشتی میں داخل نہ ہو جائے، اسی طرح پوری دنیا کی برائی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ آپ کے ذہن اور روح پر اثر نہ جما دے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آج کی بات خود کو بدلنے کا آغاز اپنی ذات سے کرو، دنیا خود بخود بدل جائیں گی۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ آج کی بات طاقت کا بہترین مظاہرہ غصے اور مشکل میں شکر کے ساتھ صبر کرنا ہے، الحمدللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ۔ آج کی بات سچائی کبھی ختم نہیں ہوتی، اسے صرف سمجھنا ہوتا ہے۔ جب ہماری سوچ پاک ہو تو ہم کسی کے بارے میں بدگمان نہیں ہوتے، دوسروں کی عزت کو اپنی عزت سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی، یقیناً اس نے شب قدر سے اپنا حصہ حاصل کر لیا۔ آج کی بات دوسروں کی مدد کرنا خود کی مدد کرنا ہے۔ آج اور کل، اے لوگوں غور کرو، آج تم کہاں ہو اور کل کہاں ہوں گے؟ تم گھروں میں باتیں کرتے ہو، کل قبروں میں خاموش پڑے ہوں گے۔ بھلائی تو صرف شکر گزار اور نیک لوگوں کے لیے ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ پاک جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ آج کی بات محبت اور ہمدردی انسانیت کی پہچان ہے۔
फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों के रास्ते से तकलीफ दा चीज हटा दो। आज की बात अना का खात्मा माशरती तरक्की की कुंजी है। फरमान आखिरी और बुग़्ज़ रखना है अल्लाह के लिए। आज की बात एहतराम करने से दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक की फरमाबरदारी में गुजरने वाली लंबी जिंदगी का कामिल खुश नसीबी है। आज की बात, अगर जिंदगी को हसीन बनाना चाहते हो तो दूसरों के लिए अच्छा सोचो और वीडियो को शेयर करो। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोज़ख की आग से बचो, सदका देकर को खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को भी दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। जब रब ताला दिल में बसेरा कर लेता है तो यही वो मुकाम है जहां शैतानी हमजाद अपना घर छोड़कर भाग जाता है। फिर नफ्स काबू में आ जाता है। शैतानी हमजाद दरअसल नफ्स की शक्ल में है। अगर वालिदैन की मेहनत से औलाद डॉक्टर बन सकती है तो फिर नमाजी क्यों नहीं बन सकती। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से उनके मर्तबे और हैसियत के मुताबिक बर्ताव करो। आज की बात, खुद को तब्दील करके आप दुनिया को बदल सकते हैं। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स इल्म की तलब में घर से निकलता है, फरिश्ते उसके इस अमल से खुश होकर उसके लिए अपने पर बिछा देते हैं। माशाअल्लाह। आज की बात, हर नाकामी एक सबक है, उससे सीखिए और आगे बढ़िए। अपने बच्चों को दीनी तालीम मदरसों में दाखिले करवाए। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है तो वो अपने हमसाये को तकलीफ ना दे। आज की बात, माफ करना एक ताकतवर अमल है जो दिल को सुकून देता है। अल्लाह से बख्शिश मांगो, वो बख्शने वाला और रहम करने वाला है। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आखिरत का तलबगार हो, अल्लाह पाक उसका दिल गनी कर देता है। उसके बिखरे हुए कामों को जमा कर देता है और दुनिया उसके पास जलील व ख्वार होकर आती है। आपका इखलाक ही आपका सबसे बड़ा असासा है। लौट जाओ, सुनो, अल्लाह तुम्हारे लौट आने का मुंतजिर है। तुम एक बार उसके दर पर जाकर तो देखो, वो तुम्हारा माजी नहीं बल्कि तुम्हारा लौट आना देखेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी हमेशा लोगों से भीख मांगता रहेगा, यहाँ तक कि कयामत के दिन वो इस हालत में आएगा कि उसके मुंह पर गोश्त की बूटी न होंगी, निहायत बेआबरू होकर आएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतीम की परवरिश करने वाला उसका अपना रिश्तेदार हो या गैर हो, मैं और वो जन्नत में इस तरह होंगे। उन्होंने शहादत और दरमियानी उंगली को मिलाकर उसके साथ इशारा किया। माशाअल्लाह। मौत एक इबरत है, इससे बड़ा वाअज़ क्या होगा कि तुम अपने हम उम्रों को मरता और अपने हम नशीनों को दुनिया छोड़ता हुआ देख लो और अपने प्यारों की कब्रों से गुजर लो। तब जान जाओ कि कुछ दिनों बाद तुम भी उन्हीं की तरह होने वाले हैं, लेकिन तुम उनसे सबक नहीं लेते, यहाँ तक कि तुम्हारा दूसरों के लिए सबक बनने का वक्त आ जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुभान अल्लाह व बिहम्दिही दिन में 100 मरतबा कहा, उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, ख्वाह समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी बंदे का ईमान उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक उसका दिल सीधा ना हो जाए, और उसका दिल उस वक्त तक सीधा नहीं हो सकता जब तक उसकी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, 3 तरीकों से परेशानी खुशी में बदल जाती है। खामोश रहना, खामोश रहने से कम
परेशानी कम हो जाती है। सब्र करना और शुक्र करना। ये एक ऐसा वक्त है, यहाँ कोई अपने दुख से इतना दुखी नहीं जितना दूसरों के सुख से दुखी है। जो किसी को काफिर कहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स किसी शख्स को काफिर या फासिक कहे और वो दर हकीकत काफिर या फासिक ना हो, तो वो खुद कहने वाला फासिक और काफिर हो जाता है। परेशानी आजमाइश है या सजा? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, ये कैसे पता चलेगा जो परेशानी या मुसीबत हम पर आई है वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है या हम पर अल्लाह की तरफ से सजा है? तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, जो मुसीबत तुझे अल्लाह की तरफ ले जाए वो आजमाइश है, और जो मुसीबत तुझे अल्लाह से दूर कर दे वो तेरी सजा है। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया, किताबों ने भी रहनुमाई की, लेकिन इंसानी रवैयों ने हमें जो सबक दिया, ना तो वो जिंदगी के किसी वर्क में था और ना ही किताब के किसी सफ़हे पर तहरीर था, और वो है गलत फहमी। नियत साफ हो तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। अपने यकीन को कमजोर मत होने दो। रब जो देगा वो बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन देगा। लोगों को हक बात भी वो पसंद है जो उनके हक में हो। सही बात। काम पड़ सकता है। आधे रिश्ते लोग इसी वजह से निभा रहे हैं कि काम पड़ सकता है। खामोशी बेहतरीन हथियार है, खास तौर पर उस वक्त जब लोग आपसे चीखने की तवक्का करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया है। खड़े होकर पानी पीना मैदे को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए उससे बचना चाहिए। एक बीज बगैर आवाज के बाहर निकलता है, लेकिन एक दरख्त जबरदस्त आवाज के साथ जमीन पर गिरता है। तबाही आवाज रखती है और तख्लीक खामोशी। ये खामोशी की ताकत है। खामोशी से जिए। जिस इंसान में सच सुनने की हिम्मत ना हो, उस इंसान से गुफ्तगू करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी हर बात को गलत करार देकर अपनी गलतियों पर भी आपको ही कसूरवार ठहरा देगा। दुनिया में सबसे ज्यादा मुतमईन लोग वो हैं जो अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। जिंदगी में वो एक शख्स ढूंढे जिससे आपको बात करते वक्त अल्फाज का चुनाव न करना पड़े। अरस्तु से कहता है, एहसास की कीमतें नहीं हुआ करते, ना ही ये बाजारों में बिकता है, बल्कि यह महसूस होता है सिर्फ उन्हें जो आंखें नम और दिल नर्म रखते हैं। नर्म मिट्टी में ही पौधा परवान चढ़ता है, क्योंकि पथरीली जमीन पर झाड़ियां उगती है। अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर दे। खुद को मुरझाने मत दे। आप नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जिंदगी कोई इतनी फालतू थोड़ी है जिसे आप किसी भी वाक़े पर के सुपुर्द कर देंगे। आप खुश रहेंगे तो ये दुनिया भी आपके साथ मुस्कुराएंगी। खुद को हमेशा एकटो पर इत्मीनान और पुरसुकून रखिए। अपना साथ कभी ना छोड़े, क्योंकि आपको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बाप मजदूरी की गर्मी में और माँ चूल्हे की गर्मी में जलती है, फिर कहीं जाके औलाद पलती है। अपना रास्ता वहां से बदल लेना चाहिए जहाँ आपकी आंखों के पीछे की नमी और मजबूत लफ्जों के पीछे टूटा हुआ लहजा कोई भी ना समझ सके। अगर कुछ गलती निकली होंगी तो खुदा के लिए मुझे माफ कर देना। जिंदगी बाज औकात खूबसूरत नहीं होती, बनानी पड़ती है। नेक लोगों को अपनी जिंदगी में शामिल करके जो आपकी खुशी और सुकून का बाइस होते हैं, क्योंकि खुद ब खुद तो झाड़ियां उगती हैं, बाग तो हमें लगाने पड़ते हैं। जाने से पहले मेरी वीडियो को शेयर करें और जाने से पहले प्लीज मुझे माफ कर दे अगर कुछ गलती निकली हो, क्योंकि हम छत पर बैठकर वीडियो बनाते हैं। खुदा के लिए मुझे माफ कर देना। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन